हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बैटल टू दी हेवन की एक नई वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा यूनर की ब्लड लाइन सेरेमनी को, जहां यूनर ने डिवाइन ब्लड लाइन को अवेक किया और उसके फॉरहेड पे रेम्बो क्लैन टैटू को बनाया गया, जिसके बाद जियान और उसकी टोली उस सेरेमनी हॉल से बाहर चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनर कैसे गू क्लैन के सभी एल्डर की उनकी औकात दिखाने वाली है। तो वीडियो में वापस आते हैं। जैसे जियान वहाँ से चला जाता है तो यूनर वहाँ पर कहाँ रुकने वाली थी। वो भी एल्डर टांग जुआन से कहती है कि मेरी ब्लड लाइन सेरेमनी खत्म हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। यूनर एल्डर टांग जुआन की कोई भी आंसर का वेट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। एल्डर टांग जुआन यूनर को जाते देखते हुए हंसते हुए कहते हैं खुद से कि लगता है डिवाइन ब्लड लाइन भी सियाओ यान के सामने कुछ भी नहीं है। सियाओ क्लैन ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसके पास डिवाइन ब्लड लाइन वाली बहू आ चुकी है। वहीं उस सेरेमनी हॉल के कोने में एक बंदा बैठा होता है, ब्लैक रॉक फिगर, जो यूनर को इल इंटेंशन से देखते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि गू क्लैन ने डिवाइन ब्लड लाइन को प्रोड्यूस करेगा। यह लड़की मेरे हुआन क्लैन के लिए काफी बड़ी एनिमी बन सकती है और शायद यह हुआन क्लैन के प्लान को भी खराब कर दे। मुझे इसे कोई मौका देखकर निपटाना पड़ेगा। वहीं इस समय तक जियान और उसकी टोली बैम्बू हाउस में पहुंच चुके होते हैं, जिसके बाद वह सभी अरेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं और सूरज डूबने वाला होता है। तभी जियान के कमरे का दरवाजा खुल पड़ता है। यह लिटिल फेरी होती है जो जियान के कमरे में जाती है, जहाँ जियान रेस्ट कर रहा होता है। लिटिल फेरी स्माइल के साथ पूछती है कि तुम अब ठीक हो? तब जियान कहता है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है, मैंने बस अपने पूरी दावकी को एग्जॉस्ट कर लिया था और साइलेंट डिस्ट्रक्शन फोर्स जो मेरे बॉडी में थी उसे मैंने निकाल दिया है यूनर की हेल्प से। लेकिन जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हाई लेवल के कल्टिवेटर से फाइट करने की कैपेबिलिटी भी कम होती जा रही है, क्योंकि 5th स्टार दाउजुन के आगे हर के एवरी स्टार के पावर के बीच में काफी गैप है। और जिस गू याओ से जियान ने फाइट किया था वो तो हायर लेवल का था ही, और उसके पास तियान क्लास की मेथड और तियान क्लास के दावसी स्किल भी थे। यह बड़ी सरप्राइजिंग की बात थी कि जियान उससे जीत पाया। तब लिटिल फेरी कहती है कि ये एक नेचुरल बात है, अगर तुम गू याओ के लेवल पे होते तो वो तुम्हें टच भी नहीं कर पाता। तभी अचानक जियान कहता है कि यूनर कहाँ है, जिसे सुनकर लिटिल फेरी कहती है कि वे गू क्लैन गई है। उसने कहा था कि हेवनली टॉम 2 दिनों में खुलने वाला है। जैसे ही जियान हेवनली टॉम का नाम सुनता है उसका दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि गू क्लैन में आने की उसकी दूसरी वजह हेवनली टॉम भी था, क्योंकि उसे उसके सिस्टर शाओशान के टॉम में जाना था और शाओशान का टॉम हेवनली टॉम के अंदर ही था, और बिना हेवनली टॉम में जाए हुए एंसेस्टर शाओशान के टॉम में नहीं जाया जा सकता था। फिर जियान सोचता है कि गू क्लैन और शाओ क्लैन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसलिए वो शायद मुझे रोके हेवनली टॉम में जाने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, हम गू क्लैन के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ गू क्लैन के सभी एल्डर इकट्ठा हुए होते हैं। फिर एल्डर टांग जुआन बोलते हैं कि यहाँ पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं हेवनली टॉम के ओपन होने के मैटर के बारे में डिस्कस करने के लिए। तुम सबको पता ही होगा कि हेवनली टॉम में सिर्फ 16 लोग ही जा सकते हैं और सभी 8 एंसेंट क्लैन को 2 स्पॉट दिया गया है, लेकिन इस बार लिंक क्लैन नहीं आया है, इसलिए 2 स्पॉट खाली हैं और रूल्स के हिसाब से गू क्लैन उनकी जगह को यूज कर सकता है, इसलिए हमारे गू क्लैन के पास अब 4 स्पॉट हैं। इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर कहता है कि लेकिन गू क्लैन ने तो 6 लोगों को तैयार किया है हेवनली टॉम में जाने के लिए और हमारे पास सिर्फ 4 जगह है, तो 2 लोग कैसे जाएंगे? जिसे सुनने के बाद गू कियान बोलता है कि शाओ क्लैन की 2 जगह है ना, हम उनका यूज कर सकते हैं, जिसके बाद गू क्लैन के 6 लोगों की जाने की समस्या खत्म हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद एक एल्डर कहता है लेकिन इस बार तो शाओ क्लैन से शाओ यान आया है ना। तो इस बात को सुनने के बाद वुहान कहता है कि शाओ क्लैन इतने सालों से किसी को नहीं भेजा है और शाओ क्लैन अब एसेंट क्लैन के मुकाबले में काफी कमजोर हो चुका है, वह रैंक भी नहीं करता है एसेंट क्लैन में, इसलिए हमें अब शाओ क्लैन को निकाल देना चाहिए, वे अब इसके लायक नहीं है। जिसे सुनकर कई सारे एल्डर उसका सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी बैंक की आवाज से उस मेन हॉल का दरवाजा खुल पड़ता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं और गेट के गार्ड अटैक करने वाले होते हैं उस फिगर पे जिसने दरवाजा को खोला है, लेकिन तभी वो अपने घुटने पर आ जाते हैं। रैम्बो लाइट पूरी तरफ फैलने लगती है और एक आवाज आती है, एल्डर गुहान, जब से शाओ क्लैन सेंट्रल प्लान को छोड़कर गया है तब से गू क्लैन उसकी जगह पे यूज कर रहा है। अब जब कोई शाओ क्लैन से फाइनली आया है तो तुम उसकी जगह को देने के लिए मना कर रहे हो, या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? इस समय तक वह रैम्बो लाइट पूरी तरह से हॉल में फैल चुकी होती है। कई एल्डर की बॉडी कांपने लगती है। उस रैम्बो लाइट के ग्लो का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कुछ लोग अपने घुटने पर आ चुके होते हैं। वह रैम्बो लाइट इमिट करने वाला पर्सन कोई और नहीं, हमारी यूनर होती है, जो धीरे धीरे हॉल में जाती है। उसके फॉरहेड से रैम्बो लाइट निकल रही होती है। तभी एल्डर टांग जुआन हेल्पलेसली कहते हैं कि यूनर पहले तुम जल्दी से इस क्लैन टैटू को हाइड करो, लेकिन तब तक कई एल्डर्स की फट चुकी होती है। तुम समझ ही रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिसके बाद यूनर अपने रैम्बो क्लैन टैटू को लाइट को धीरे धीरे कम करती है और साइड के एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वो जानती थी कि सभी जियान को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे, भले ही उसने कुछ समय पहले ही अपने स्ट्रेंथ को दिखाया होगा। हॉल का महल थोड़ा शांत होता है, जिसके बाद गुहान कहता है कि यूनर तुम गू क्लैन की मेंबर हो, तुम्हें गू क्लैन के बारे में सोचना चाहिए, न कि किसी और। जिसे सुनकर यूनर गुहान को आइसी कोल्ड आइस से देखती हुए कहती है कि एल्डर गुहान, मैं जानती हूँ कि मैं गू क्लैन की मेंबर हूँ, पर आपको कुछ लाइंस को पार नहीं करना चाहिए। गू क्लैन को आगे ही लिंक क्लैन की जगह मिल चुकी है। वहीं शाओ क्लैन की 2 स्पॉट हम इतनी समय से यूज करते आ रहे हैं, जब से वह सेंट्रल प्लान छोड़कर गए हैं। तो इसे देखकर हमें यही पता चलता है कि शाओ क्लैन का हमारे गू क्लैन पे एक फेवर ही है। और जब अब शाओ क्लैन से इतनी डिफिकल्टीज का सामना करते हुए शाओ यान गागा आए हैं यहाँ पर, तो तुम शाओ क्लैन के उस स्पॉट को देने के लिए मना कर रहे हो और तो और शाओ क्लैन को बाहर भी निकालने की बात कर रहे हो। कोई भी कॉमन सेंस का बंदा यह समझ जाएगा कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिसे सुनकर गुहान तो कुछ नहीं बोलते, तभी गू कियान बोलता है कि यूनर यह जगह एल्डर्स की
डिस्कस करने की जगह है। पहले तुम यहाँ पर बिना परमिशन के आ गई, जो रूल्स को तोड़ता है गु क्लैन की। यूनर जब इस बात को सुनती है तो वह कोल्डली कहती है, एल्डर गु क्लैन अपनी जगह को मत भूलो। क्या तुम्हें पता नहीं रेनबो क्लैन टैटू के अथॉरिटी के बारे में? जिसे सुनकर गु क्लैन कुछ नहीं बोलता। वह समझ जाता है कि गु क्लैन के रूल्स के हिसाब से जो भी पर्सन गु क्लैन के टैटू को प्रोसेस करता है उसकी अथॉरिटी कई सारे एल्डर से भी ज्यादा होती है। और मीटिंग रूम में जाने की बात को तो छोड़ ही दो। तभी एल्डर तोंगसवान कहते हैं कि ठीक है, बस अब बहस करना बंद करो। यह सुनने के बाद वहाँ का माहौल पूरा शांत हो जाता है। फिर एल्डर तोंगसवान कहते हैं कि यह सही बात है कि हमें श्याओजान को जगह दे देनी चाहिए। कई सालों से श्याओ क्लैन की जगह हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन श्याओजान अब आया है। लेकिन श्याओजान अकेला आया है, इसलिए उसे एक ही जगह मिलेगी। इसके बाद भी हमारे गु क्लैन के पास 5 जगह बचेगी। यह हमारे लिए अच्छा ही है। तो बस अब बस करते हैं, इस बात के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। इस बात को सुनकर गुहान और गु क्लैन अपने दांत ही घिसते रह जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि यूनर के फादर गु क्लैन के हेड है। अगर वो इस बात को छोड़ भी दे तो यूनर रेनबो क्लैन टैटू को प्रोसेस करती है, जिसकी अथॉरिटी उससे भी ज्यादा है। और इस समय गुहान और गु क्लैन की इतनी औकात भी नहीं थी कि वह यूनर की बोली बात को काट सके। पूरा मीटिंग हॉल कुछ समय तक शांत रहता है। यह बात देखकर एल्डर गु स्वान कहते हैं कि अगर अब जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यह तय रहा है। वह जगह श्याओजान को मिलेगी और हवेली टॉम को 2 दिनों में खोला जाएगा। यूनर अब तुम जाओ, अब श्याओजान को कह दो कि वो अपनी तैयारी करे। जिसके बाद यूनर खड़ी होती है और कहती है कि सभी एल्डर्स आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। यूनर के जाने के बाद सभी एल्डर्स को थोड़ा शांति मिलती है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यूनर की पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है और श्याओजान के लिए वह इस तरह रिएक्ट करेगी। और यूनर के जाने के बाद गु हुआन बोलता है कि एल्डर तोंगसवान, हमें श्याओजुआन के टॉम के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। इतने सालों से हमारा गु क्लैन के कोई भी मेंबर उसमें नहीं जा सका है। यह सुनकर एल्डर तोंगसवान कुछ बोल पाते उससे पहले ही पूरे मीटिंग हॉल में एक एल्डरली आवाज गूंज पड़ती है कि तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। श्याओजुआन की डेविनेबिलिटी को देखते हुए उसने अगर चाहा तो कोई भी उसमें नहीं जा सकता, और अगर क्लैन हेड भी उसमें जाने का ट्राई करे तो सिर्फ 50% चांस है कि वो उसमें जा सकेंगे। इसलिए तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, अब चलो, यह मीटिंग खत्म होती है यहाँ पर, यहाँ से जाओ। अब यह आवाज सुनने के बाद सभी तुरंत शांत हो जाते हैं। वे जान जाते हैं कि अगर इन्होंने यह बात बोल दी है तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। वह रिस्पेक्टफुली उस आवाज की तरफ वो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं हॉल को छोड़कर। उस हॉल में सिर्फ एल्डर तोंगसवान बचे होते हैं, जो कहते हैं कि क्लैन लीडर और सभी श्याओजान के बारे में क्या सोचते हैं। जिसे सुनने के बाद उस हॉल में एक एल्डरली फिगर अपेयर होता है और कहता है कि श्याओजान कुछ बड़ा करेगा। जिसे सुनकर एल्डर तोंगसवान कहते हैं कि ओह, टोसी एसेंट गॉड जेड के बारे में क्या? मुझे लगता है कि यह श्याओजान के पास है, लेकिन अगर वो हुआन क्लैन के हाथ लग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये सुनकर वह ग्रे रोड ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सीन चेंज होता है। हम श्याओजान को देखते हैं जो एक ग्रीन माउंटेन की टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा होता है अपने फुट स्टेप की यूज करते हुए। उसकी सभी इंजरीज इस समय तक हील हो चुकी थी, क्योंकि जियान की बॉडी छोटे जियान के टेम्परिंग जी यान डाइगन फेनिक स्ट्रेंथ के अंदर घुस जाने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और उसकी हीलिंग एबिलिटी की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जियान फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करते हुए और पुअर क्यू की ऑब्जर्व करते हुए उस माउंटेन के टॉप पर बढ़ते हुए जा रहा था फॉरेस्ट से। लेकिन तभी वह कुछ सेंस करता है, तुरंत वहीं पर रुक जाता है। उसका एक्सप्रेशन एकदम शॉक का हो जाता है, क्योंकि उसके सामने माउंटेन के एक एज पर एक बंदा खड़ा होता है जो अपने हाथ को पीछे किए होता है। जियान उसके चेहरे को नहीं देख पाता, क्योंकि वह उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ होता है। जियान उसके सिर्फ बैक को देख पा रहा होता है, लेकिन जियान सेंस करता है कि उस बंदे के अंदर से कोई ऑरा ही नहीं निकल रहा है, मानो कि वह एग्जिस्ट नहीं करता हो, वहाँ पर कोई हो ही नहीं। जिसे महसूस करने के बाद जियान एकदम शॉक हो जाता है। वह समझ नहीं हो रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। वह समझ जाता है तुरंत कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जियान तुरंत अपने हाथ को कप करता है और रिस्पेक्टफुली कहता है कि जूनियर सिर्फ यहाँ से पास हो रहा था, लेकिन अगर मैंने एल्डर को डिस्टर्ब किया है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और जियान तुरंत वहाँ से वापस लड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह बंदा एक मॉन्स्टरस बंदा है जो एक स्ट्रेंथ फीलिंग दे रहा था जियान को। तभी वह बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यहाँ पर। जियान ने कुछ स्टेप पीछे लिया ही होता है वहाँ से जाने के लिए, तभी उसके कान में आवाज जाती है, लेकिन वह महसूस करता है कि जियान तो अपनी जगह पर था ही नहीं, वह माउंटेन के टॉप के ऊपर पहुंच चुका था आसमान में। यह देखकर जियान की पूरी बॉडी कांप उठती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल कि उसे बिना महसूस किए ही उसकी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और उसे पता भी नहीं चला कुछ। जियान थोड़ी भी हिलने की हिम्मत भी नहीं करता। अगर उसके आगे वाला बंदा चाहे तो वो अपने हाथ के वेब से ही उसे खत्म कर सकता है। इस समय तक जियान का गला पूरी तरह से सूख चुका था। उसे एहसास हो जाता है कि यह सामने वाला बंदा सबसे टेरिफाइंग मॉन्स्टरियस बंदा है जिसे जियान ने अपने पैदा होने के बाद तक आज तक देखा है। जिसके बाद जियान तुरंत अपने एक्सप्रेशन को काबू करता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अगर वे अगला बंदा चाहे तो जियान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जियान वहाँ से भागने और कुछ यूजलेस ट्रिक्स के यूज करने के थॉट्स को भी गिव कर देता है। तभी वह सामने वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि यह हैरानी की बात है कि श्याओ क्लैन ने ऐसे आउटस्टैंडिंग बंदे को प्रोड्यूस किया। यह देखकर मुझे पता चलता है कि श्याओ ने क्यों ऐसा किया था। जियान जब इस बात को सुनता है तो उसकी पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है। वह समझ जाता है कि यह सामने वाला फिगर उसके सामने जो खड़ा है वो उसके सिस्टर को जानता है, उसके साथ का है। मतलब यह मॉन्स्टरस बंदा पता नहीं कितने सालों से जिंदा है। फिर जियान अपने आप को काबू करता है, एल्डर से रिस्पेक्टफुली कहता है कि एल्डर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तब वह बंदा जियान की इस क्वेश्चन को सुनकर जियान की तरफ मुड़ता है। वह बंदा लगभग 40 साल का दिख रहा होता है, एक मिडिल एज बंदा होता
है उसके कपड़े एकदम ऑर्डिनरी होते हैं, उसके चेहरा एकदम पीसफुल होता है। यह ऑर्डिनरी बंदा को देखकर जियान थोड़ा शॉक हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि यह बंदा इतना ऑर्डिनरी होगा। तभी वह मिडिल एज बंदा कहता है कि मैं यूनर का फादर हूँ। और जैसे जियान इस बात को सुनता है तो एकदम स्पीचलेस हो जाता है कि यूनर के फादर यानी कि गू क्लैन के हेड, पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल फिगर, इस वर्ल्ड की सबसे पीक एग्जिस्टेंस। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके सामने जो बंदा खड़ा था वह एकदम ऑर्डिनरी है और वह एक पीक फिगर है इस पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट का। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जहाँ यूनर के फादर यानी गुयान ने जियान को कहता है कि तुम यूनर को छूने की हिम्मत भी मत करना, और वो सब करने की तो तुम सोचना भी मत। अरे वही जो यस से शुरू होता है और एक से खत्म हो जाता है। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।